माशाल्लाह एक बड़ा अरसा हो गया आपको ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ दिलाते हुए। बिल्कुल। अभी आप क्या पोजीशन देख रही हैं जी, ख़वातीन को हकूक़ मिल गए हैं अब या अभी भी कहीं फंसे हुए हैं? शहरी देखिए, ये तो एक, मैं तो ज़्यादातर आपको पता है ट्रेनिंग और माइंड्स जो हैं उनको एजुकेट करने के प्रोसेस में ज़्यादा हूँ। दूसरा, हम आपको पता है जो मैकेनिज़म्स हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग, उनकी स्ट्रेंथनिंग के हवाले से मैं ख़ुद लॉ ग्रेजुएट हूँ। कानून की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मजबूती और उसके बारे में अवेयरनेस के हवाले से ज़्यादा मेरा काम है। तो इट्स नॉट ओवरनाइट प्रोसेस, इसमें बिल्कुल टाइम लगेगा। स्लोली ग्रेजुअली लोगों को एजुकेट भी किया जा रहा है। आप देखें, इस साल को तो मैं ख़वातीन के कवानीन का साल कहूँगी। बैक टू बैक बहुत ज़्यादा आए हैं। जैसे कि हम केसेस देखते थे कि ख़वातीन को घरों से निकाल दिया जाता था, उसके लिए कानून आ गया है कि अब नहीं निकाला जा सकता। हम हमेशा ये बात करते थे शहरी के फ़िज़िकल वायलेंस की तो एविडेंसेस भी होते हैं, रिपोर्ट भी हो जाती है, मगर जो मेंटल साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है उसको कहीं रिपोर्ट नहीं किया जाता, उसके लिए भी कानून आ गया है। तो अब हम कवानीन के हवाले से देख रहे हैं कि अवेयरनेस भी बढ़ रही है और कवानीन बेहतर तरीके से जो बारीक इश्यूज़ हैं उनके लिए आ भी रहे हैं। मगर अभी भी हम वहीं पर खड़े हुए हैं कि कवानीन के बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। वो अच्छा, अवेयरनेस सिर्फ उनको हमने नहीं देनी है जिनके साथ जुल्म हो रहा है, हमने सबको देनी है ताकि जो जुल्म करने वाले हैं उनको भी मालूम हो कि इस तरह अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो हमारी भी पकड़ हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है जो कि हमें बहुत बड़ी कमी नज़र आती है कि अब भी सज़ाएं नहीं प्रॉपर मिल पाती हैं इन कवानीन के मुताबिक। या तो कंप्लेंट्स वापस ले ली जाती हैं या तो वो आगे प्रॉपर नहीं बढ़ती हैं। मियां बीवी के तो बड़ा होता है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाना होता है। अगर कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन है, रिश्ता ही ऐसा है ना, ये रिश्ता ही ऐसा है कि इसमें एकदम कोई अपने स्पाउस को जेल में लेकर जाने के इरादे नहीं लेकर आता। इन सिचुएशंस में एकदम कोई एफआईआर की तरफ नहीं जाना चाहता। वक्ती तौर पे जो हो जाता है एग्जैक्टली। तो उसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम मैकेनिज़म्स को स्ट्रेंथन करने पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा जो फैमिली काउंसलिंग वाला प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी काम आ जाते हैं। और शहरी, सबसे बड़ी बात है आजकल आपको पता है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट है। लोग नहीं पसंद करते हैं कि उनके मामलात सोशल मीडिया पर आएँ, क्योंकि वहाँ पर एक अजीब ही अदालतें लग जाती हैं, लोग उस पर बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो अपने फैमिली के मसले को, जिसके मैं शदीद मुखालिफ हूँ, शदीद मुझे नापसंद है कि आपका कोई फैमिली अगर इशू चल भी रहा है और इधर अगर अल्लाह न करे आपने तलाक भी लेनी तो खामोशी से लेके ख़त्म करें। हाँ, लेकिन उसको लेकर आप कहीं बैठे और डिस्कस करें तो गलत है। हम ये कहते हैं, जैसे कि हम अवेयरनेस पे काम करते हैं, तो हम कहते हैं मसला आ जाए मगर शनाख्त अगर लोगों की कम आए तो बेहतर है, क्योंकि अभी भी हमारे लोग ये समझते नहीं हैं कि शनाख्त डील कैसे करना है। वो पूरी हिस्ट्रियाँ निकाल लेते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती हैं। इवन विक्टिम के साथ साथ अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है शहरी, तो उसके भी फ़ैसले सुना दिए जाते हैं, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो ना हो, प्रॉपर उसका फ़ैसला आए ना आए। सो आई मस्ट से द डिजिटल स्पेस जैसा कि केसेस को हाईलाइट करने में और जस्टिस दिलवाने में मदद दे रहा है, इसी के साथ साथ लोगों की जो आइडेंटिटी है उसके हवाले से विक्टिम ब्लेमिंग है और इश्यूज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने में भी बहुत ज़्यादा रोल बिल्कुल जी, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ख़ास तौर पे भाई मैं सबको ये कहता हूँ, अपने दोस्तों भी कहता हूँ कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा हो तो ज़रा उस मामले को ठंडा कराएं, उसको एक तो हवा ना दें और मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा बोलें भी नहीं, क्योंकि एंड में दोनों एक हो जाते हैं और आप बुरे बन जाते हैं। और होता ये है कि जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली के मसले लाते हैं, भाई आपको कुछ नहीं, अगर इधर आपको कोई व्यूवरशिप चाहिए उससे तो एक अलग मैटर है, लेकिन अदरवाइज़ ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि अपने फैमिली के मसले को, लोग कहते हैं चार दीवारी से बाहर ना जाए, आप पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं, तो ऐसा ना किया करें। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं।